हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और टीचिंग प्लस पर। मैं आपका दोस्त सुनील कुमार। आइए आज हम क्वेश्चन 8 से हल करते हैं। ठीक है, आज क्वेश्चन हमारा 8 है। 8 क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए आपके स्क्रीन पर सो रहा हो क्वेश्चन, आप वहां देख लीजिए। मान लीजिए कि ए तथा बी कोई दो समुच्चय हैं। ठीक है, अब ए तथा बी समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए इंटू बी बिलोंग कर रहा है बी इंटू ए में। ठीक है, इस प्रकार है कि अब हमें ये बता दिया है कि संबंध जो हमारा बनेगा वो इस तरह से बनेगा। जैसे क्वेश्चन ये है 8, तो इसमें जो संबंध हमारा बनेगा वो बनेगा a, b रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाए b, a। ओके गाइस, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये हमें प्रूफ करना है एक एक ही है आच्छादक है। ठीक है, एक एक ही आच्छादक फलन है। तो हम दे रहे हैं कि इसने हमें जो समुच्चय दे रखा है वो इस प्रकार का दे रखा है। जैसे हम बना लेते हैं कोई समुच्चय। ठीक है, ये एक हो गया समुच्चय, ये दूसरा समुच्चय। अब हम इनमें अवयव रख देते हैं। कौन कौन से अवयव है? ये हो गया a इंटू बी। ओके, ये हो गया b इंटू ए, क्योंकि a इंटू बी से b इंटू ए में है। ठीक है, अब इसके जो अवयव होंगे वो कुछ इस प्रकार के होंगे, a1 b1 a2 b2 a3 b3। ठीक है गाइस, ऐसे करके डैश 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 आगे तक होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे b1 a1 b2 a2 b3 a3। तो इसमें भी गाइस ऐसे ही आगे तक होंगे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें फलन है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम इसमें ऐसे मान रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये इससे है संबंध, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। तो एक एक की परिभाषा ये होती है कि प्रत्येक का संबंध, एक अवयव का संबंध इस समुच्चय के एक अवयव का संबंध इस समुच्चय के एक अवयव से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम एक एक के लिए क्या प्रूफ करते हैं, हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब हम एक एक के लिए प्रूफ करते हैं, हमें ये दे रखा है, हम एक एक के लिए प्रूफ करते हैं कि हम मान लेते हैं, माना a1 b1 और एक और हम यहां से उठा लेते हैं a2 b2। ठीक है, ये बिलोंग कर रहा है a इंटू बी में। देख लीजिए आप, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको एक एक प्रूफ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम x a1 b1 रखते हैं और इजिकल टू f a2 b2 रखते हैं, ओके गाइस, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा b1 a1 इजिकल टू b2 a2। ठीक है, अब ये जो है क्रमित युग्म की परिभाषा से, क्रमित युग्म परिभाषा जो है वो इस प्रकार की है कि b1 बराबर होगा b2 के और a1 बराबर होगा a2 के। तो हम रख देते हैं b1 इजिकल टू b2 और a1 इजिकल टू a2, और यहां हम लिख देते हैं, यहां ये क्यों किया हमने, यहां लिख देते क्रमित युग्म की परिभाषा से। ठीक है, ये हमारा क्यों हुआ, क्योंकि क्रमित युग्म की परिभाषा कहती है कि जो b1 है b2 बराबर होगा, a1 a2 बराबर होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है, इसलिए हम यहां लिख देते हैं, इसलिए f एक ही फलन है, एक ही फलन। ओके गाइस, ये f एक ही फलन हो गया। अब हम बात करते हैं आच्छादक के लिए। आच्छादक के लिए अब आच्छादक के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब यहां क्या करते हैं हम कि b a बिलोंग कर रहा है b इंटू ए में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया के लिए। लेकिन ये इसमें बिलोंग कर रहा है, आप देख रहे होंगे ये इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तब a b बिलोंग करेगा a इंटू बी में। ठीक है, ये बात ठीक है, इस प्रकार है।
इस प्रकार है। ठीक है, अब हम बताते हैं क्यों। एफ ए कोमा बी अगर रखते हैं तो इसने कह रखा है कि बी कोमा ए प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बात सत्य हो गई। अगर हम यहाँ पर ए कोमा बी रख रहे हैं तो बी कोमा ए प्राप्त हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम यहां लिखेंगे, इसलिए यह एफ आच्छादक है। आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक की परिभाषा भी यही होती है कि इधर का जो b इंटू ए का अवयव है वो शेष ना रहे, कोई भी अवयव शेष ना रहे इससे संबंध बनाने से, तो आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ही फलन भी हो गया, आच्छादक भी हो गया, इसलिए हम यहां लिख देते हैं, इसलिए यह फलन एक ही, यह फलन एक ही तथा आच्छादक है। आच्छादक है, या आप ये कह सकते हैं यह फलन एक ही आच्छादक है। ठीक है, ओके गाइस, अगला क्वेश्चन हल करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 9 हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है कि यहाँ कह रखा है, मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग कर रहा है n में, मतलब कोई स्मॉल n है संख्या के लिए, जैसे n हो जाता है 1 2 3 4, और वो नेचुरल संख्या में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये नेचुरल संख्या है, तो ये वाला n संख्या है कोई 1 2 3 4। ठीक है, तो ये बिलोंग कर रहा है n में। ओके गाइस, अब चलिए हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। के लिए fx, यहाँ fx दे दिया संबंध की, संबंध कैसे बनेगा, तो वो दे रखा है fx इजिकल टू n+1/2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है यदि n विषम होगा। ठीक है, ये हो गया पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या देखिए, n/2 यदि n सम है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सम है। अब देखिए कि द्वारा परिभाषित फलन f, ये फलन दे रखा है कि n से n में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और है, बतलाइए कि क्या ये एक ही आच्छादक है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर इसे देखते हैं पहले कि अगर हम इसके स्थान पर विषम के लिए हम बात कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं f एक ही होगा यदि fx1 इजिकल टू fx2। ठीक है, fx1 इजिकल टू fx2 होगा। ठीक है, ये आना चाहिए। तो हम अगर f1 रखते हैं, विषम में रखते हैं, यदि n एक विषम है, आप देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर हम एक जब रखेंगे तो 1+1/2 इजिकल टू 2/2 इजिकल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखते हैं f2 जो कि सम है। ठीक है, n सम संख्या है, तो यहाँ रखते हैं 2/2 इजिकल टू 1। ठीक है, आप देख रहे होंगे इसका जो सोल्यूशन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो एक आ रहा है, ये बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे f1 इजिकल टू f2 ये। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे fx1 इजिकल टू f2 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वल है, क्योंकि इसका सोल्यूशन इक्वल आ रहा है, लेकिन आप देख रहे होंगे एक बराबर नहीं है 2 के। ठीक है, एक बराबर नहीं है 2 के, इसलिए ये अच्छा एक ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे यह फलन एक ही नहीं है। अब हम आच्छादक के लिए देखते हैं, के लिए प्रूफ करते हैं। आच्छादक के लिए केस फर्स्ट बना लेते हैं हम। केस फर्स्ट क्या बनाते हैं हम, यदि n सम हो, विषम हो। ठीक है, यदि n विषम है, और गाइस यदि n विषम है तो हम क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हम एक समुच्चय ले लेते हैं नेचुरल संख्या की, और दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं नेचुरल संख्या की। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई अवयव ऐसा होगा 2x+1। ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा। इसमें अगर कोई हम अवयव रखते हैं इस मान में, तो ठीक है, तो हमें ऐसा अवयव प्राप्त होगा, तो हम यहाँ मान लेते हैं 4x+1 होगा, क्योंकि इसे अगर हम इसमें रखेंगे तो ठीक है ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये फलन है, तो हम यहाँ इसलिए रख देते हैं कि ये माना ये 2x+1 बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में, इसमें बिलोंग कर रहा है। ठीक है, के लिए, और तथा हम लिख देते हैं कि जो ये है ये बिलोंग कर रहा है
इस वाले n में, तो ये लिख देते हैं 4x प्लस 1 बिलोंग्स टू n का अस्तित्व है, अस्तित्व होगा। ये कब होगा कि अगर हम यहाँ f 4x प्लस 1 रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाए ये। तो आइए हम रख के देखते हैं इसमें मान। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो 4x प्लस 1 अपॉन 2 है, तो ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन 2, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 कॉमन 2x प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा। देख लीजिए आप कि यहाँ पे हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः ये आच्छादक है। ये आच्छादक प्रूफ हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। चलिए अब हम केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड, अब पहले हमने विषम लिया था, अब हम सम लेते हैं, ठीक है। जब n सम है, अब n सम के लिए हम देखते हैं, यदि हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ कोई अवयव 2x मान लेते हैं तो यहाँ पर जरूर ऐसा कोई अवयव हम होगा जिसका यहाँ 2x संबंध आ रहा है, तो हम यहाँ देते हैं 4x, ठीक है। अब आप देखिए कि हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, माना 2x बिलोंग कर रहा है नेचुरल संख्या में, इसे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, के लिए तथा अब कोई अवयव इसमें ऐसा बिलोंग कर रहा होगा जिसका संबंध इससे बन रहा है, ठीक है, ये रखने पर वो आ रहा है, तो यहाँ रख देते हैं 4x बिलोंग कर रहा है, 4x बिलोंग कर रहा है n में, ठीक है, का अस्तित्व है, होगा, का अस्तित्व होगा। इसका अस्तित्व कब होगा, जब हम इसमें मतलब इसमें कोई मान रखें 4x रखें और वो जो समय तो वो प्राप्त हो जाए n अपॉन मतलब 2 प्राप्त, ये प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 4x मान रखते हैं, f4x इजिकल टू रखते हैं, इसमें रखेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 4x अपॉन 2। ओके गाइस, अब आप देख रहे होंगे 2 से 4 कट जाएगा तो 2 बार कटेगा, 2x आ गया, ठीक है, हमें ये प्राप्त हो गया। पर हम अभी आ गया हमारा, इसलिए हम लिखेंगे f आच्छादक है, परंतु इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि क्या f एकेकी तथा आच्छादक है या एकेकी आच्छादक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि यह एकेकी आच्छादक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो पहला हमारा एकेकी प्रूफ किया था हमने, तो वह हमारा एकेकी नहीं था। अब आप देख रहे होंगे कि जब हमने विषम के लिए रखा, वह सम के लिए रखा, तो आच्छादक आ गया। तो यहाँ पर एकेकी नहीं है पर आच्छादक है, तो इसलिए यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए लिख देंगे अतः f एकेकी आच्छादक नहीं है, ठीक है, इसलिए एकेकी आच्छादक नहीं है। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 हल करते हैं। आइए, यहाँ क्वेश्चन क्या रखा है 10वां की, मान लीजिए कि कोई की एक समुच्चय दे रखा है ए, और उसमें रियल नंबर का समुच्चय है, और जो रियल नंबर है उसमें से हमें 3 नहीं लेना है, उसमें हमें 3 नहीं लेना है, और जो दूसरा समुच्चय है बी, उसमें हमें 1 नहीं लेना है। तो उसके आगे क्या रखा है, हमें जो संबंध दे रखा है वो ऐसे है, f(x) इजिकल टू है, f(x) इजिकल टू जो है x माइनस 2 है, ठीक है, x माइनस 2 अपॉन x प्लस x माइनस 3, ठीक है। ये हमें संबंध दे रखा है कि इस तरह से परिभाषित फलन है, और फलन दे रखा है f से f सब्जेक्ट r a से r में, जो समुच्चय a है उससे r में। पर विचार कीजिए क्या ये f एकेकी आच्छादक है कि नहीं है, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए f a से b में है, ठीक है, दोनों समुच्चय जो हैं वो रियल नंबर के हैं, बस a समुच्चय में 3 नहीं लेना है, b समुच्चय में 1 नहीं लेना है, ये है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पर 3 जो है वो नहीं लेना है इस समुच्चय में, और इस समुच्चय में ये ए समुच्चय हो गया, ये बी समुच्चय हो गया, इसमें 1 नहीं लेना है, बाकी 1 2 3 4 जो भी है 2 3 4 1 2 3 4 डैश 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 आगे तक, और -1 -2 -3 -1 -2 और -3
यहाँ 1 नहीं लेना, यहाँ 3 नहीं लेना, ठीक है। बस ये बात है, अनंत तक होगा। बस अब हम इसे प्रूफ करते हैं। एक एक के लिए कब होगा ये? एक एक ही के लिए। एक एक के लिए हम प्रूफ करते हैं। जैसा एक एक के लिए क्या कंडीशन होता है? एफ एक ही होगा यदि f(x1) इजिकल टू f(x2) आ जाता है, ठीक है, तभी एक ही हो जाएगा। चलिए अब हम यहां पर एक बार f(x1) रखते हैं। f(x1) यहां अगर x1 रखेंगे तो आ जाएगा x1 - 2 अपॉन x1 - 3। ओके गाइस, अब यहां पर x2 रखते हैं इसके इजिकल टू में, तो x2 आ जाएगा यहां पर x2 - 2 अपॉन x2 - 3। इसकी तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तिरछी गुणा करेंगे तो x1 की x2 के साथ, तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2, ठीक है, ये हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा -3x1। अब इसका हो गया इसके साथ मल्टीप्लाई, अब इसकी करेंगे इसके साथ, ठीक। तो -2x का इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा -2x2। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6। ओके गाइस, अब यहाँ इजिकल टू, अब x1 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करेंगे ऊपर वाले, तो ये हो जाएगा x1 x2, और इसकी जब इसके साथ करेंगे तो -x1 -x1, ठीक है। 2 माइनस जो है ये आएगा, इसका जो इंटू करके आएगा वो आएगा -2x1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख लीजिए कि यहाँ -3x2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। और गाइस, तो आप यहाँ ये एक बात देख रहे होंगे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। इसको अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए ये इससे ये कट जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। जब इसको इधर लाएंगे तो ये भी कट जाएंगे, इसलिए इसे हम पहले काट देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये बचा है -3x1 - 2x2 इजिकल टू -2x1 और -3x2। तो हम x1 वाले पद एक तरफ ले आते हैं तो हो जाएगा -3x1, और ये प्लस में आएगा +2x1 इजिकल टू -3x2 है। तो जब x2 का पद इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2x2, ठीक है। यहाँ पर x1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ -3 इजिकल टू x2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 - 3, ठीक है। अब हमें देखा है, अब हमें प्राप्त हो रहा है कि x1 इजिकल टू x1 x2 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसलिए यह एक ही फलन है, ठीक है। f एक ही फलन है। अछादक के लिए क्या करते हैं? अछादक के लिए हम f(x) इजिकल टू y रख देते हैं। तो ये f(x) इजिकल टू y रख देते हैं, तो इसके स्थान पे इजिकल टू में y रख देते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं, x - 2 अपॉन x - 3 इजिकल टू y, ठीक है। अब इसकी तिरछी गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इसकी इसके साथ करेंगे तो y(x - 3y), ओके गाइस, इजिकल टू x - 2, ठीक है। इस वाले पद में से x वाले इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y(x - x) हो जाएगा इजिकल टू, इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस का +3y, और ये माइनस का 2 है, ओके गाइस। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y - 1 इजिकल टू 3y - 2। x इजिकल टू आ गया हमारा 3y - 2 अपॉन y - 1। ये हमें मिल गया, x के स्थान पर रखेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर रख देंगे तो y अगर हमें प्राप्त होता है तो ये अछादक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्या करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम इसे लिख देते हैं बिलोंग कर रहा है a में, और y इजिकल टू नहीं है 1 पे, ठीक है। तो अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर कि माना y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक है। हमने मान लिया y बिलोंग कर रहा है b में, के लिए
तथा x इजिकल टू जो हमारा x का मान आया है 3y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 बिलोंग करेगा a का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा। ठीक है, इसका अस्तित्व कब होगा? जब मतलब हम इसका मान इसमें रखें और y प्राप्त हो जाए तो इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, f x के स्थान पर ये मान रख देते हैं 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ठीक है, ये मान हमें x के स्थान पर रखना है, तो क्या करते हैं हम 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, इसके स्थान पर रखा माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब इसके स्थान पर रखेंगे फिर 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 और माइनस 3। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर वाले को हल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा y माइनस 1, और जब इसकी मल्टीप्लाई ये आएगा 3y माइनस 2, जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2y, और इसकी जब माइनस 2 की इससे 2 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, अब इसके लिए कर लेते हैं, इसमें भी एलसीएम आएगा y माइनस 1, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 2, और इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ माइनस 2 से प्लस 2 कट रहा है, और 3y से ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है। ओके भाई, अब यहाँ बचा क्या, अभी हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ बचा 3y माइनस 2y अपॉन माइनस 2 प्लस 3। तो यहाँ अगर हम y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचा, या y क्या कॉमन लेना है, इसमें से इसे घटा दो तो ये बचेगा y, ओनली y बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, y आ रहा है खाली। ठीक है, हम इसे लेकर चले और हमने y प्रूफ कर दिया। तो अब मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर y प्रूफ हो जाता है तो ये अछादक कंडीशन होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दें, इसलिए f अछादक है। और गाइस f अछादक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हमने एक ही प्रूफ किया, एक ही भी हो गया, अछादक भी हो गया, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे अतः यह फलन एक ही अछादक है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ हमारा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 हल करते हैं, जो कि बहुविकल्पी है। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में, और जो फलन हमारा संबंध जो बैठेगा वो x इक्वल टू x की घात 4 से बैठेगा। ठीक है, तो द्वारा परिभाषित फलन है, और इसमें बता रखा है सही उत्तरों का चयन कीजिए। ये हमें संबंध दे रखा है। चलिए अब इसमें क्या करते हैं, इसे हम प्रूफ करते हैं। रियल नंबर से रियल नंबर में दे रखा है। ठीक है, ये है। अब रियल नंबर होते क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। रियल नंबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी तक, मतलब जितनी भी संख्या है वो रियल नंबर होती है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं √2 √3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 अनंत तक, ये भी अनंत तक, ये भी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं हम, यहाँ √2 हो गया, √3 हो गया, तो 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये भी अनंत तक है, ये भी अनंत तक है, ये हो गया रियल नंबर। ठीक है, जितनी भी संख्या है सारी रियल नंबर होती है। तो हम एक एक के लिए पहले हम प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, एफ एक ही होगा यदि एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। ठीक है, एफ एक ही होगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ही कब होगा, एक ही तब होगा जब जैसे हम यहाँ पर हम मान रखते हैं और इक्वल आ जाता है कोई मान, और वही मान दूसरा मान रखें वो इक्वल आ जाता है, तब ये एक ही नहीं होगा। जैसे हम मान रखते हैं, यहाँ देखते हैं, अगर हम यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ एफ एक रखते हैं तो यहाँ आता है, अगर एक्स की घात करेंगे तो एक आएगा, और अगर हम -1 रख देते हैं तो ये भी एक आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो मान आ रहा है वो तो इक्वल है, तो हम लिख देंगे F1 इज इक्वल टू
-1 इक्वल है, पर हम एक इजिकल टू नॉट इक्वल -1, ठीक है। इसलिए यह अच्छा एक ही नहीं है। आप यहां देख रहे होंगे ये एक ही नहीं है। अब अछादक के लिए हम कंडीशन फॉलो कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो अछादक के लिए हम देख रहे हैं कि इस रियल नंबर में जो ये समुच्चय है इसमें -2 भी आ रहा है, ठीक है। -2 बिलोंग कर रहा है आर में के लिए। ऐसा तथा ऐसा कोई अब देख रहे हो -2 इसमें आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई इसमें मतलब नंबर बिलोंग नहीं कर रहा है जिसको हम रखें और हमें -2 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहां लिख देंगे x r बिलोंग कर रहा है आर में का अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व नहीं है कि अगर हम f(x) इजिकल टू x की घात 4 इजिकल टू -2 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। कि हम यहां पर कोई ऐसी संख्या रखें जिसका -2 प्राप्त हो जाए, इसलिए हम यहां लिख देंगे यह f अछादक नहीं है, अछादक नहीं है। ओके गाइस, अब यहां आप देख रहे होंगे ना ये क्या कि है ना ये अछादक है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमें दे रखा है 4था पॉइंट f ना तो एक ही है ना ही अछादक है, ये ठीक है। इसलिए हम लिखेंगे डी पॉइंट सत्य है। और डी पॉइंट है क्या, ना तो एक ही है और ना ही अछादक है। ओके गाइस, नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 12 सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन देखा है, मान लीजिए कि अब हमें जो संबंध बिठाना है वो ऐसे है 3x, ठीक है। द्वारा परिभाषित फलन रियल नंबर से रियल नंबर है तो सही उत्तर चुनिए, ठीक है। इसको हम थोड़ा अलग कंडीशन से कराते हैं, जैसे हम अभी तक करा दिया है वो वैसे ही कराएंगे, लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, अब हम समुच्चय नहीं लेते हैं, अब हम प्रूफ करते हैं सीधा। f एक ही होगा यदि f(x1) इजिकल टू f(x2), ठीक है। ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ f(x1) रखते हैं एक बार इसके स्थान पर और एक बार x2 रखते हैं, ठीक है। तो 3x1 इजिकल टू 3x2। आप देख रहे होंगे 3 से 3 कट गया, x1 इजिकल टू x2 प्राप्त हो गया, ठीक है। x1 इजिकल टू x2 प्राप्त हो गया, इसलिए हम लिख देते हैं f एक ही फलन है। ये f एक ही फलन हो गया। अब अछादक के लिए अछादक के लिए क्या कंडीशन है कि यदि y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग कर रहा है r में, मतलब इस समुच्चय में y बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तब x इजिकल टू y अपॉन 3। जब x का मान निकालेंगे हम यहाँ ऐसे x का मान निकालेंगे तो वो आएगा x इजिकल टू y अपॉन 3। तो ये बिलोंग इसमें करेगा का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा। ये अस्तित्व कब होगा ये बात कर रहा है कि अगर हम इसमें कोई अवयव रियल नंबर के ये है, अनंत संख्या होंगी 1 2 3 4 अनंत संख्याएं होंगी इन दोनों में, तो अगर हम इसमें इसका अवयव कोई y है, तो अगर हम इसका कोई ऐसा अवयव है जो इसमें उठा के रखें और हमें y प्राप्त हो जाए तो इसका अस्तित्व होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं, f(x) के स्थान पर ये है हमारा 3x प्राप्त होता है। अब x के स्थान पर वही रखते हैं y अपॉन 3, तो ये हमें प्राप्त होता है 3
वाई अपॉन 3। तो आप देख रहे हो 3 से 3 कट गया और इजिकल टू वाई प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमने आपको पहले ही बताया है अगर एफ एक्स इजिकल टू वाई प्राप्त हो जाता है, हमने प्रूफ कर दिया, तो ये अछादक होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अतः एफ अछादक होगा। ठीक है, एफ अछादक होगा। अब ये मतलब कौन सा पॉइंट सही है, अब हम ये देख लेते हैं। तो पहला है एफ अछादक है, दूसरा है एफ बहुअछादक है, एफ एक ही है किंतु अछादक नहीं, और यहाँ लिख रखा है एफ ना तो एक ही है और ना ही अछादक है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर एफ एक ही अछादक है। पहला क्वेश्चन, पहला जो पॉइंट है वो सही है। तो यहाँ लिख देते हैं एफ एक ही ओके गाइस, नोट कर लीजिए इसे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो इसे देख पाएं। और धन्यवाद।